तहजीब और अदब के शहर लखनऊ में साधारण परिवार की एक आम बेटी सृष्टि केसरी समाज के लिए बनी एक नई मिसाल। जहां आज भी लोग बेटियों को बोझ समझते हैं, सृष्टि केसरी ने जाति पाति भेदभाव को तोड़ते हुए संपूर्ण भारत को दर्शाने वाली एक अनोखी शादी की। इस वक्त हम खड़े हैं दक्षिण भारत यानी कि कर्नाटक के मंगलौर के पास एक गांव गोकर्ण में। इस गांव की ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव गाय के कान से जन्म लिए थे। इसी कारण यहाँ पर लोगों की गहरी धार्मिक आस्था है। यह जगह एक धार्मिक स्थल होने के साथ साथ बहुत सारे खूबसूरत बीचों के आकर्षण का केंद्र भी है। शायद इसी वजह से पर्यटक यहाँ पर अपने आप ही खींचे चले आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मेरे ये पीछे साज सजावट देख के कि मैं आपको यहाँ पर किसी सेलिब्रिटी की शादी दिखाने आई हूँ। जी नहीं, मैं आपको यहाँ पर किसी सेलिब्रिटी या राजनेता की शादी दिखाने नहीं, बल्कि एक ऐसी आम लड़की की शादी दिखाने आई हूँ जो समाज में एक मिसाल कायम दिखी है। साथ ही साथ इस शादी में दिखेगा आपको एक अनोखी संस्कृति रीति रिवाज। तो चलिए चलते हैं इस अनोखी शादी में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम में रहने वाली सृष्टि केसरी यूपी के एक रूढ़िवादी हिंदू फैमिली से आती हैं, जहां आज भी समाज में लोग लड़कियों को बोझ समझते हैं। सृष्टि केसरी ने समाज की इस रूढ़िवादी सोच को तोड़ते हुए अपनी हिम्मत और लगन से जाति पाति के भेदभाव को तोड़ा है। अपना विवाह एक पंजाबी परिवार में कनिष्क नाम के लड़के के साथ किया। अपने फैसले और संकल्प के साथ उन्होंने इस परिवार में अपना विवाह किया। आजकल लोग अपनी शादी करने भारत के बाहर जाते हैं, लेकिन इस अनोखी दुल्हन ने अपनी शादी कहीं बाहर जाकर नहीं की, बल्कि दक्षिण भारत में ही कर्नाटका के मंगलौर के पास गोकर्ण गांव में की। सबसे पहले तो मैं आप दोनों को नए जीवन की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। मैम, आपका नाम क्या है? सृष्टि केसरी धमीजा। अभी फिलहाल आप लखनऊ में रहती हैं? हाँ जी। लखनऊ जी, आप लखनऊ में आपका घर है, लेकिन आप लखनऊ छोड़ के दक्षिण भारत गोकर्ण में अपनी शादी कर रही हैं, क्यों? एक्चुअली मेरा घर दो जगह है, इलाहाबाद में भी है और लखनऊ में भी है, और मैं जॉब हैदराबाद में कर रही थी जी। बट दक्षिण भारत इसलिए चुना क्योंकि हमारा भारत देश बहुत खूबसूरत है और अक्सर लोग डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए या तो बहुत ज़्यादा बाहर चले जाते हैं कि उनको बीच वेडिंग चाहिए होता है। मतलब गोवा के अलावा भी बहुत सारी खूबसूरत जगह है जहाँ पे बीच वेडिंग की जा सकती है और बहुत अफोर्डेबल रेट्स में। हमारी ये जो सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचती है कि हम कम धनवान हैं तो अपने बच्चे की शादी उसी चीज़ में। तो हम आपको बताते हैं कि हमारा लगभग लमसम 10 लाख ही खर्च हुआ है और हमने रॉयल तरीके से की है, क्योंकि हमने भारत देश को मौका दिया है। हम बाहर जाने के बजाय हमने यहीं पे किया है। और क्योंकि हमारा भारत देश बहुत खूबसूरत है। इंडिया टूरिज्म को मेन चीज़ प्रमोट करना चाहती हूँ, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हमारे भारत देश में तो कुछ है ही नहीं। जो ऐसा सोचते हैं उनके लिए पहली बार घूमो फिर डिसाइड करो। पेपर पढ़ करके और मीडिया मतलब ये यूट्यूब पे देख करके ये सारी चीज़ें आप बिलीव नहीं कर सकते जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे। कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करने से आती है। और अगर आप पेपर और यूट्यूब देख भी रहे हो तो भाई यात्रा वृत्तांत उसका आता है दैनिक जागरण का, बहुत खूबसूरत देशों के बारे में बताता है। हमारे पूरे देश के बारे में कोई एक ऐसा सिटी हर संडे को निकलता है, कोई एक छोटा सा गांव निकलता है जो बहुत बेहद खूबसूरत है पूरी यात्रा वृत्तांत के साथ। उसके अलावा यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो बहुत लोग घूमते हैं, पर हम उन्हें नहीं देखते हैं। हम बाहर की कल्चर को बड़ा सभ्यता उनका वो करते हैं। क्यों? मतलब हमारा खुद की सभ्यता इतनी खूबसूरत, इतनी मतलब इतनी बड़ी है।
करोड़ों साल की अरबों साल की सभ्यता पे आप सवाल उठाते हैं कि वो जी। गलत हो सकती है, और बाहर की सभ्यता जिसका कोई नामो निशान नहीं है, कुछ भी नहीं आता पता है, उसको आप मान लेते हैं। ऐसा क्यों? मतलब ये सारे सवाल आपको खुद से करने चाहिए, और अगर आप डरते हैं तो किसी ज्ञानी से करें, पर इस तरह जज ना करें, क्योंकि आपके कैरेक्टर को बिना जाने कोई जज करता है तो आपको भी बुरा लगता है, तो ऑब्वियसली भारत माता को भी तो बुरा लगेगा। कनिष्क जी, आपने ऐसी धर्म पत्नी क्यों चुनी जो लोक रीति से बिल्कुल परे है, जो बिना डरे और दृढ़ता के साथ उसे निभाती हैं? क्यों? क्योंकि ऐसी सोच को समझ पाने की हिम्मत कोई और रख नहीं सकता। जी जोक सपाट। जी मैंने इसलिए चुना कि किसी के थॉट्स में अगर इतनी क्लैरिटी है जी और जो सही और गलत को समझ पाए और उस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाए, जी तो उससे बेहतर चॉइस क्या हो सकती है। जी। आप दोनों से मेरा ये सवाल है, क्योंकि मैंने यहाँ प्रत्यक्ष देखा, आप दोनों ने अपनी शादी की जिम्मेदारी स्वयं उठाई, लोगों ने आपका धन्यवाद भी किया, जो कि लोक रीति से बिल्कुल ही परे है। ऐसा क्यों? इसका उत्तर मैं देती हूँ। हमारे समाज में बच्चों को मतलब बच्चों की तरह एकदम ही ट्रीट किया जाता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम उन्हें बड़ा ही नहीं होने देते हैं। हमें लगता है यार हमारे बच्चे हैं, हम उनके लिए सब कुछ करें। जी। हम बुढ़े होते जाते हैं, हम फिर भी उनके लिए करते जाते हैं, जी जबकि एक उम्र के बाद हमें उन्हें जिम्मेदारियां स्वयं सौंपनी चाहिए। जी। ये शुरू कर देना चाहिए। आगे चल के वो खुद को कैसे संभालेंगे? जी अगर अचानक से आपको कुछ हो गया, या कभी ना कभी तो कुछ हो ही जाएगा ना। जी। हम तो इंसान है जी, अगर पैदा हुए हैं तो मरेंगे भी एक दिन। जी। और वक्त का तो भरोसा नहीं है ना, कब किस दिन हमारा काल आए। जी जी तो हमें अपनी जिम्मेदारियां धीरे धीरे उन्हें सौंपनी चाहिए, उन्हें सिखाना चाहिए कि जिम्मेदारी कैसे निभाई जाती है। चलिए लड़कियों का फिर भी ठीक है जी कि लड़कियों को पैदा होते ही पूरे ऑलमोस्ट हमारे पूरे देश के हर हिस्से में, देश के छोड़ दीजिए पूरे दुनिया के हर हिस्से में ये कहते हैं कि आगे चल करके तुम्हें हर चीज़ संभालनी है, खुद से संभालनी है, तुम्हें इंडिपेंडेंट भी होना है, यानी सब कुछ करना जी। है। ठीक है, घर भी संभालना है, बाहर भी संभालना है, तुम्हारी खुद की इच्छाएं हैं, तुम्हें खुद ही पूरी करनी है। जी पर हम अपने बेटों को इतना ज़्यादा बर्बाद कर देते हैं कि अरे जब शादी होगी तो संभाल ही लेगा, जी सब सीख ही जाएगा। पर जरा ये सोचिए, कुछ लड़के होते हैं जो देख देख के सीख जाते हैं, जी पर हमारी आज भी 90% बच्चे, हमारे बेटे आज भी ऐसे ही हैं कि वो मतलब सच में वो शादी तक उन्हें कुछ नहीं आता होता है। मतलब उन्हें अपनी बीवी को और अपनी धर्मपत्नी को और अपने खुद के घर में सामंजस्य कैसे बैठाना है बिल्कुल समझ नहीं होती है, जिसकी वजह से उनके बीच में भी लड़ाइयाँ तकरार होती है, और मतलब घर परिवार में तो होती है जी और बहू बुरी बनती है, या जो भी मतलब होता है वो बुरा मतलब कलेश होता है। जी ना हो अगर लड़के पहले से जिम्मेदार हो, है ना। जैसे हम लड़कियों को जिम्मेदारी लेना सिखाते हैं, जी। वैसे ही आजकल तो लोग अपनी लड़कियों को भी बर्बाद करने लगे हैं। जी। नहीं हमारी बच्ची है। अरे बच्चे कब तक रहेंगे, कब तक उसको बच्चा बना के रखेंगे? जब उसकी शादी हो जाएगी, उसका जीवन साथी आएगा, है ना, उसकी धर्मपत्नी आएगी, उसे कुछ भी नहीं आता है, तो सोचिए उस जीवन साथी पे क्या बीतेगी, वो अकेले कितनी जिम्मेदारियां निभाएगी, है ना। पर ये सारी चीजें देखने में हमें समझ में नहीं आती है, बट ये सारी चीजें रियलिटी है, सच है, सत्य है। ठीक है कि उन दोनों के आपस के बीच में क्या चल रहा होता है हमें तो कुछ नहीं पता होता, कितनी लड़ाइयाँ कितनी तकरारें होती है, क्योंकि लड़का नासमझ होता है और जिम्मेदारी नहीं संभाल पाता होता है। तो लड़के और लड़कियों में भेदभाव बंद करें और हर किसी को जिम्मेदार बनाएं। मतलब ये भी नहीं है कि लड़कियों को भी बर्बाद करें, है ना, दोनों को जिम्मेदार बनाएं। हम खुद अपनी जिम्मेदारियां क्लास 6 से निभा रहे हैं, बड़ी बेटी की तरह नहीं, बड़े बेटे और बड़े बेटी दोनों की तरह, क्योंकि मैं बड़ी बहन भी थी, दोस्त भी हूँ, और मेरे ज़्यादातर दोस्त मेरे से कम उम्र के ही हैं। तो जब हम निभा सकते हैं तो मुझे लगता है कोई भी निभा सकता है। इसलिए प्लीज़ ये इस तरह की डिफ्रेंसिएशन करना बंद करें, हर किसी को जिम्मेदारी उठाने का मौका दें। और क्या आपको लगता है कि मेरी खुद की शादी में अगर हम दोनों ने जिम्मेदारी उठाई कोई कमी कोई त्रुटि रह गई? छोटी मोटी तो हर जगह होती है, पर क्या इतनी बड़ी कोई त्रुटि थी जो कोई निकाल पाए? नहीं।
तो अगर हम कर सकते हैं तो कोई भी बच्चे कर सकते हैं ना। उन्हें मौका तो दें। ये मत कहिए कि अरे तुम लोग दूल्हा दुल्हन हो, तुम लोगों को कुछ नहीं करना है, तुम लोग जिम्मेदारी निभा नहीं सकते हो, तुम लोग बोल नहीं सकते हो, तुम लोग बातें नहीं कर सकते हो। ये सारी धारणाएं अपने मन से निकालिए। हमारी रीतियां नहीं खराब है, हमारी सोच खराब है। सोच का दायरा बढ़ाइए और सोच पाक और पवित्र रखिए। ये मत सोचिए कि आपको कोई इससे आपकी इज्जत पे कोई हानि हो रही है कि अरे लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ ना कुछ फिर भी कहेंगे। आप कुछ करेंगे उसमें भी त्रुटि निकाल के जाएंगे, उसमें भी कमी निकाल के जाएंगे। हमने कुछ किया है उसमें भी कमी निकाल के जाएंगे। लोगों का क्या है, वो कहते ही रहेंगे। तो आप उनकी मानेंगे या अपने बच्चों की जिम्मेदारी, उन अपने बच्चों का भविष्य देखेंगे। अपने बच्चों का भविष्य देखिए, उन्हें जिम्मेदार बनाइए। क्योंकि मैंने बहुत बच्चे देखे जिन्हें कोई परवाह नहीं उनके माँ बाप क्या कर रहे हैं। फिर आप कहेंगे कि अरे बीवी मिलते ही उन्होंने हमें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। क्योंकि आपने कभी उन्हें जिम्मेदारी सिखाई नहीं, उन्हें आपने सिखाया नहीं सही और गलत क्या है। हम अब ये बोलेंगे कि हम परवरिश पे सवाल उठा रहे हैं। जी नहीं, हम परवरिश पे नहीं उठा रहे, हम सोच पे उठा रहे हैं। हमारी सोच ऐसी है इसलिए हम परवरिश ऐसी करते हैं। हमारी ना सोच ऐसी होनी चाहिए और ना हमारी परवरिश ऐसी होनी चाहिए। अगर हमारा बच्चा किसी से बदतमीजी से बात कर रहा है, किसी से भी है, भले ही वो औरत कितनी भी गलत हो, हमें फिर भी थप्पड़ मारना चाहिए। क्योंकि अगर आज वो ऐसा कर रहा है, न जाने बड़ा होकर क्या कर जाएगा। फिर आप कहेंगे अरे वो तो वही इंसान खराब था। जी नहीं, वो नहीं खराब था। बच्चे तो कच्ची मिट्टी की तरह होते, जैसे डालेंगे वैसे डल जाएंगे ना। जब आपने देखा ही नहीं, उनकी तरफ झांका ही नहीं, वो जैसे डलते गए वैसे बन गए। तो आप अपने पर उंगली उठाया करिए, अपने बच्चों पे भी उंगली मत उठाइए, किसी पर उंगली मत उठाइए। अपनी सोच पवित्र रखिए और अपने बच्चों पर भरोसा रखिए। जब आप उन्हें छूट देंगे, हम उन पर भरोसा करेंगे। मेरी माँ ने कभी भी मुझ पे ऐसा नहीं है, मेरे भाई पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। सीरियसली, वो नहीं निकल सकता था 9 बजे के बाद, क्योंकि वो थोड़ा सीधा साधा है। वैसी नहीं थी मैं ना, बड़ी मतलब मैं नहीं कहूँगी चालू थी, बट हाँ मुझे हैंडल करना खुद को आता है जी। मैं कहीं पे भी खुद को भी मैनेज कर सकती हूँ जी। तो इसलिए नहीं क्योंकि मैं लड़की हूँ और वो लड़का है, जी नहीं, इसलिए क्योंकि मेरी माँ ने दोनों को बराबरी से समझ दी। पर हर बच्चे का एक अपना इंटेलेक्चुअल होता है, कोई देर से सीखता है, कोई जल्दी सीख जाता है। सिखाया तो दोनों को ही गया है। और भाई मेरी जिम्मेदारी था, उसे सिखाना भी मेरी जिम्मेदारी थी। क्योंकि वो भाई छोटा था मुझसे, तो मम्मी ने कहा हम तुम्हें संभाल रहे, तुम उन्हें संभालो। इस तरह जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंप दी थी बहुत छोटी उम्र में। तो जब उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंप दी बहुत छोटी उम्र में, आप क्यों नहीं सौंप सकते हैं? आपका इज्जत कहाँ जा रहा है भाई? मेरी माँ की तो इज्जत कहीं नहीं गई, उनकी तो इज्जत आज पूरी सब जगह जहाँ हम जाते हैं वहाँ हो जाती है, क्योंकि उनकी बेटी इतनी समझदार है। पूरे खानदान में लोग कहते हैं कि भाई बेटी हो तो इनके जैसी। क्यों कहते हैं? अगर मेरी माँ ने अगर ये चीज गलत की है, जो आप लोगों के अकॉर्डिंग कि भाई माँ बाप को सारी चीजें करनी चाहिए, अगर ये चीजें गलत की मेरी माँ ने, तो उनकी मतलब इज्जत इतनी ज्यादा क्यों है? फिर तो उनकी बेइज्जती होनी चाहिए ना जी। पर उनकी इज्जत होती है, उनकी यश कीर्ति होती है जी, उनकी बेइज्जती नहीं होती। और लोग उन्हें कहते हैं अरे भाई आपने क्या परवरिश दी, आपके बच्चे कितने अच्छे हैं। और उल्टा आप लोग इतना बर्बाद करते हैं कि आपके ही बच्चे बाद में चल के आप पे ही उंगली उठा देते हैं कि काश आपने हमें ये चीज सिखाई होती जी। सोचिए सोच कहाँ गलत है। तो अपने बच्चों में भरोसा करना सीखे और अपनी ये सोच बदले कि लड़का और लड़की को जिम्मेदारी अलग अलग होती है। जी नहीं, जिम्मेदारियां एक सी होती है जी। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आपने उन्हें जिम्मेदार नहीं बनाया छोटेपन से, तो बड़े होकर के वैसे ही हो जाएंगे। फिर आप चाहे जितनी सिखा लीजिए, कितनी मर्जी सिखा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। इस बात पे मैं अपना संवाद बंद करना चाहूंगी और मतलब आपका दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी कि आपने इतना वक्त दिया कि आप मेरे ऐसे विचारों को दुनिया तक पहुंचा सके। कि मुझे लगता है कि काफी लोग तो भ्रमित है बाकी लोगों की वजह से, जो अच्छे हैं। तो चाहती थी कि कम से कम वो तो सुधर जाए, बाकी दुनिया तो पूरी दुनिया तो सुधर नहीं सकती है और ना मैं सुधार सकती हूँ, पर जो अच्छे हैं उन्हें तो कम से कम सिखा सकती हूँ, उन्हें तो कम से कम सही राह पे ला सकती हूँ। मेरा ऐसा मानना है, वो लाऊं या ना लाऊं वो बात की बात है, कोशिश करना मेरा फर्ज है। वो कोशिश करने देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। सृष्टि केसरी ना ही एक पंजाबी दुल्हन बनी और ना ही परंपरागत रूढ़िवादी दुल्हन बनी, बल्कि एक ऐसी दुल्हन बनी जो कि एक संपूर्ण भारत को दर्शाती है और आज समाज में एक अलग ही अनोखी मिसाल कायम की। दुल्हन के माता पिता ने भी अपनी बेटी का बखूबी साथ देकर उन माता पिता की सोच को तोड़ा, जहां आज भी बहुत सारे परिवार के माता पिता लड़कियों पर पाबंदी लगाते हैं, लड़कियों को अपनी मर्जी से फैसले नहीं लेने देते, बल्कि अपनी मर्जी को अपनी बेटियों पर थोप दिया करते हैं।
सभी धर्मों को मिला के जो शादी किया है आपकी बेटी ने, उसके बारे में आपकी क्या राय है? ये इंसानियत का संबंध माना जाता है और इंसान का रंग सिर्फ लाल होता है, इसके अलावा और कोई रंग नहीं होता। उस हिसाब से जात पात का कोई मतलब नहीं। उसने जो किया हिंदुस्तान के हिसाब से किया, हिंदुस्तान की जो रीति रिवाज है उसके हिसाब से किया। वो चाहे एक धर्म हो चाहे 3-4 धर्म हो, अगर उसने सब मिला कर किया है तो कोई दिक्कत नहीं। इंसानियत का धर्म ही सर्वोपरि है और प्रेम की कोई जात की नहीं होती, प्रेम ही ईश्वर है और इस मामले में वो ठीक है। मैम आपका नाम क्या है? मैं लड़की की माँ हूँ, मेरा नाम रजनी के शर्वानी है। आपको कैसा लग रहा है आपकी बेटी ने सारे धर्मों के रीति रिवाज को एक ही में पिरोया है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज के इस युग में बच्चे इस तरह के हर धर्म को मानने वाले हों और जिस तरह से उसने अपने शादी का अरेंज किया वो अपने आप में एक मिसाल है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस शादी को अनोखी शादी क्यों बोल रही हूँ। दरअसल सृष्टि केसरी ने अपनी शादी में प्लास्टिक की जगह स्टील के ग्लास का उपयोग करवाया है। सरकार के पाबंदी लगाने पर भी लोग खुलेआम प्लास्टिक उपयोग करते हैं, लेकिन सृष्टि ने अपनी सोच और समझ के साथ प्लास्टिक की जगह स्टील और केले के पत्ते पर मेहमानों के लिए खाना और पीने का इंतजाम करवाया। काश सबकी सोच इस अनोखी दुल्हन की तरह हो जाए तो दुकानदार अपने आप ही प्लास्टिक का सामान देना बंद कर देंगे। मैम नाम क्या है आपका? गीता मनोचा। आप यहाँ शादी में आए, आपको कैसा लगा यहाँ का मतलब हमें कल्चर? बहुत अच्छा लगा। हमारा छोटे भांजे भतीजे की शादी थी जी, उसको हमने सेलिब्रेट किया अच्छे से, मिलजुल कर सब बहन भाई सब अच्छे से रहे। जी। सर आपका नाम? MP मनोचा। सर आप लड़के की तरफ से या लड़की? हम दोनों की तरफ से हैं। अच्छा अच्छा लड़के की तरफ अच्छा देखिए हम दोनों की तरफ से मतलब अच्छा और हमारी ब्लेसिंग है दोनों को। जी जी। आप यहाँ दक्षिण भारत में आए हैं अभी गोकर्ण में, और मैम जो है दुल्हन वो एक साउथ बनी है, साउथ की दुल्हन। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अच्छा लगा। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी है, बहुत रिस्पेक्ट दे रही है और क्या चाहिए हमको। अच्छा हमारी ब्लेसिंग है बच्चों को खूब आगे बढ़े। ओके। इस शादी में बाजे हैं पंचवाद्य यंत्र। आज का समय 21वीं सदी का है, जहां दुल्हन सज धज कर गाजे बाजे के साथ मंडप तक पहुंचती है, लेकिन यहां पर दुल्हन एक परंपरागत रीति के साथ पालकी पर बैठकर 1920 के गानों के साथ मंडप तक पहुंची। तो वहीं दूसरी ओर दुल्हन के ससुराल वालों ने भी अपनी बहू का बखूबी साथ दिया और समाज के लोगों की सोच को भी बदला और खुशी खुशी अपने बच्चों के फैसलों से सहमत होकर इस अद्भुत शादी का लुत्फ उठाया। मैम नाम क्या आपका? उषा चावला। जी। आपको यहाँ आके शादी में कैसा लगा? हमें यहाँ पे शादी में बहुत अच्छा लगा। मैं दूल्हे की बुआ हूँ जी और पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। जी। दुल्हन के बारे में आपका क्या कहना है? दुल्हन देखो बेटियाँ सब बराबर होती हैं पूरे हिंदुस्तान में, क्या विश्व में हमारी बेटियाँ जो हैं हमें सब बराबर लगती हैं। और हमारे जो है कल्चर में ऐसा नहीं है, पंजाबियों में जी। सबसे प्रेम से रहो, मोहब्बत से रहो, बस ये मांगते हैं। आपको पता ही है पंजाबी कल्चर कितना अच्छा है। जी जी नहीं? जी। बस यही अच्छा लगा सब। इस अनोखी शादी को देखने के बाद शायद आपकी सोच भी बदल जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस अनोखी शादी से जरूर रूबरू हो गए होंगे, क्योंकि आपने देखी यहाँ पर एक अलग ही रीति जो संपूर्ण भारत को दर्शाता है। धन्यवाद।